बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे अरबी के 2 शब्द 3 शब्द वाले जुमले जो हमारे ज़िंदगी में रोज़ काम आने वाले हैं। हम कहीं भी काम करते हैं वहाँ पे 2 से 3 शब्द वाले जुमले अक्सर बोले जाते हैं। उन शब्दों को आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कहना हो यह मेरा नहीं है, यह मेरा नहीं है, कोई भी चीज यह मेरा नहीं है कहना होगा, कहेंगे हादा हग्गी माफी, हादा हग्गी माफी। यह को अरबी में हादा कहते हैं, मेरा को अरबी में हग्गी कहते हैं, नहीं है को अरबी में माफी कहते हैं। कहना होगा यह मेरा नहीं है, कहेंगे हादा हग्गी माफी, यानी यह मेरा नहीं है। अगर कहना होगा यह मेरा है, यह मेरा है, कहेंगे हादा हग्गी, हादा हग्गी, यानी यह मेरा है। हादा का मतलब यह और हग्गी का मतलब मेरा है। कहना होगा यह मेरा है, कहेंगे हादा हग्गी, यानी यह मेरा है। अगर कहना हो यह मेरा है, दूसरा तरीका है कहने का, कहेंगे हादा मलान, हादा मलान, मतलब यह मेरा है। हादा का मतलब यह, मलान का मतलब मेरा होता है। कहना होगा यह मेरा है, कहेंगे हादा मलान। अगर कहना हो यह मेरा है, कहेंगे हादा माली, हादा माली, मतलब यह मेरा है। हादा का मतलब यह और माली का मतलब मेरा है। यह मेरा है, कहेंगे हादा माली। बोलने का दूसरा तरीका भी है, कहेंगे हादा हग आना, हादा हग आना, मतलब यह मेरा है। हादा का मतलब यह, हग आना का मतलब मेरा है। दोस्तों, एक जुमले को बोलने के एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 10-15 तरीके हैं। जिस तरीके को आप अपनाना चाहते हैं आप अपना के बोल सकते हैं। या सामने वाला आपसे कौन सा शब्द बोलेगा, किस तरीके से बोलेगा आपको मालूम नहीं, इसलिए मैं हर वीडियो में कहता हूं कि वीडियो का में जो भी अरबी का सेंटेंस बतलाया जाए उसे अच्छे से याद कीजिए, अच्छे से समझिए, तभी आपसे कोई भी आदमी कुछ भी बोलेगा तो आप उसके बातों को समझ सकते हैं। बहुत से भाइयों के कमेंट्स आते हैं कि मैं कुछ तो बोल लेता हूं लेकिन सामने वाला बोलता है तो समझ नहीं पाता हूं। कैसे समझेंगे? अगर आप अरबी के सेंटेंसों को याद नहीं करेंगे तो कैसे समझेंगे? देखा आपने, यह मेरा है एक जुमला हमने 4 तरीके से बोलने का बतलाया। हो सकता है 4-5 नहीं 10 तरीके हों बोलने का, इसलिए हर तरीके को याद करना जरूरी है। हर छोटे छोटे सेंटेंस को याद करना जरूरी है। बहुत से भाई हैं वीडियो जैसे आता है थोड़ा सा देखे, सोचे कि यह 1-2 जुमला तो हमको याद है, छोड़ो इस वीडियो को, देखने से क्या फायदा, ये इसमें का सारा वीडियो हमको याद होगा। तो ऐसा नहीं है। एक वीडियो को एक बार अगर आ गया आपके सामने तो आपने देख लिया, अगर दूसरी बार वो वीडियो आ गया उसको भी देख लीजिए, क्योंकि आप देखेंगे तो हो सकता है कुछ ऐसा शब्द उसमें हो जो आपने पहले इग्नोर कर दिया हो या ध्यान नहीं दिया हो। अगर कहना हो यह तुम्हारा है, कहेंगे हादा हग अंत, हादा हग अंत, मतलब यह तुम्हारा है। हादा का मतलब यह और हग अंत का मतलब तुम्हारा होता है। बहुत से भाई ऐसे हैं जो कहते हैं हादा अंत। अक्सर लोग बोलते हैं हादा अंत, मतलब यह तुम्हारा है, लेकिन यह सही नहीं है, क्योंकि हाजा का मतलब यह होता है, अंत का मतलब तुम होता है, तुम्हारा नहीं होता। अगर आपको कहना है कि यह तुम्हारा है तो यहाँ अंत के बाद या पहले हग शब्द का प्रयोग करेंगे। कहेंगे हादा अंत हग, या कहेंगे हादा हग अंत, मतलब यह तुम्हारा है। अगर आप कहते हैं हादा अंत, मतलब होता है यह तुम। हादा का मतलब यह और अंत का मतलब तुम, यह तुम। लेकिन अगर कह रहे हैं कि यह तुम्हारा है तो कहेंगे हादा हग अंत, मतलब यह तुम्हारा है।
इसको बोलने का दूसरा भी तरीका है, कहेंगे हादा हग्गिक, मतलब यह तुम्हारा है। हादा का मतलब यह और हग्गिक का मतलब तुम्हारा। आखिरी में देखिएगा, शुरू में हमने लिखा हग्गी, बाद में क मिलाया है, तो इस क का मतलब होता है तुम्हारा। तो कहेंगे हग्गिक मतलब यह तुम्हारा है। हादा हग्गिक यानी यह तुम्हारा है। अगर कहना हो यह सब असली है, यह सब असली है, कोई भी चीज होता है ओरिजिनल है, आपको जानकारी है कि यह ओरिजिनल है, तो आप वहां कह सकते हैं हादा कुल्लो असली। हादा कुल्लो असली मतलब यह सब ओरिजिनल है, यह सब जेन्युइन है। हादा का मतलब यह, कुल्लो का मतलब सब या सारा, और असली को अरबी में असली ही कहा जाता है। लेकिन अगर कहना हो यह सब असली नहीं है, यह सब असली नहीं है, कहेंगे हादा कुल्लो असली माफी। हादा कुल्लो असली माफी, यह सब असली नहीं है। हादा का मतलब यह, सब को अरबी में कुल्लो कहते हैं, असली को असली कहते हैं, और नहीं है को माफी कहते हैं। कहना होगा यह सब असली नहीं है, कहेंगे हादा कुल्लो असली माफी। अगर कहना होगा तुम नहीं जानते, कहेंगे माँ अंतदरी। माँ अंतदरी, माँ का मतलब नहीं, अंतदरी मतलब तुम जानते। अंतदरी मतलब तुम जानते। अंत का मतलब तुम, और तदरी का मतलब सामने वाले को कहते हैं कि तुम नहीं जानते, वहां पे तदरी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन खुद के लिए अगर कहना हो कि मैं नहीं जानता, तो वहां पे अदरी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सामने वाले के लिए बोलेंगे तदरी। जैसे तुम नहीं जानते, कहेंगे मैं अनतदरी। मैं अनतदरी यानी तुम नहीं जानते। यह काम कैसा है, यह काम कैसा है, कहना होगा, कहेंगे हादा कैफ शुगुल। हादा कैफ शुगुल, हादा का मतलब यह, कैफ का मतलब कैसा है, और काम को अरबी में शुगुल कहते हैं। कहना होगा यह काम कैसा है, कहेंगे हादा कैफ शुगुल, मतलब यह काम कैसा है। अगर कहना हो यह आदमी कैसा है, यह आदमी कैसा है, कहेंगे हादा कैफ नफर। हादा कैफ नफर मतलब यह आदमी कैसा है। हादा का मतलब यह, कैफ का मतलब कैसा, कैसी या कैसे होता है, नफर का मतलब आदमी। यह आदमी कैसा है, कहेंगे हादा कैफ नफर। कहना हो यह जगह कैसा है, यह जगह कैसा है, कहेंगे हादा मकान कैफ। हादा मकान कैफ यानी यह जगह कैसा है। दोस्तों, किसी भी चीज के बारे में अगर पूछना हो कि यह चीज कैसा है, तो उसका नाम लेकर के आप बोल सकते हैं। जैसे हादा मकान कैफ यानी यह जगह कैसा है। पीछे मैंने बताया कि यह आदमी कैसा है, तो कहेंगे हादा कैफ नफर यानी यह आदमी कैसा है। उसके पीछे बताया कि यह काम कैसा है, कहेंगे हादा कैफ शुगुल यानी यह काम कैसा है। अब इसी तरीके से जो चीज के बारे में भी आपको पूछना हो, तो वहां पे आप कैफ और हादा शब्द लगा करके आगे या पीछे आप उस चीज का नाम लगा देंगे। जैसे हादा मकान कैफ मतलब यह जगह कैसा है। आपका कफील या आपका मुदीर आपसे कोई भी चीज के बारे में पूछता है यह कैसा है, जैसे मैंने पीछे 3 जुमले बताए, तो आपको अगर अच्छा है तो कहेंगे कोइस। कोइस, इसके पहले वीडियो में भी मैंने इस शब्द के बारे में बताया है कि अच्छा के लिए कितने शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत से अरबी के अल्फाज है, जैसे कोइस, जैन, एहसान या तमाम। उसके अलावा और भी बहुत से अल्फाज है, मैंने पीछे वीडियो में भी बताया है। तो उसमें से कोई भी शब्द को इस्तेमाल करके आप बोल सकते हैं मतलब अच्छा है। जैसे कोइस यानी अच्छा है, जैन यानी अच्छा है, तमाम यानी अच्छा है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन जब अच्छा नहीं है तो आप कह सकते हैं कोइस माफी, या कह सकते हैं माफी कोइस, यानी आगे पीछे करके बोल सकते हैं। कोइस का मतलब अच्छा और माफी का मतलब नहीं है। अगर आप बोलते हैं कोइस माफी, इसका मतलब भी होता है अच्छा नहीं है। और अगर कहते हैं माफी कोइस, मतलब होता है नहीं अच्छा है या अच्छा नहीं है, बात सेम सेम है। कहना होगा तुम चेक कर लो, कहेंगे अंत जर्राब सौवी। अंत का मतलब तुम, और चेक करने को जर्राब कहते हैं, और करने को सौवी कहते हैं। कहना होगा चेक कर लो, तो कहेंगे जर्राब सौवी। लेकिन अगर किसी को कहना है कि तुम चेक कर लो, वहां पे कहेंगे अंत जर्राब सौवी। अगर खुद चेक करना है और कहना है कि मैं चेक करना चाहता हूं, तो वहां पे कहेंगे आना जर्राब सौवी।
अना जर्राब सवी यानी मैं चेक करूं। अब चाहता हूं कहना होगा तो वहां पे आप एबी या इबगा का शब्द इस्तेमाल करके बोल सकते हैं, जैसा अना इबगा जर्राब सवी यानी मैं चेक करना चाहता हूं। तो दोस्तों बोलने के बहुत से तौर तरीके, आप कैसे बोलना चाहेंगे आपको समझना है कि कैसे बोलेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा और आप आसानी से बोल सकते हैं। दोस्तों कल एक भाई ने वीडियो में कमेंट्स किया था कि मैं मस्जिद के उस पार में रहता हूं या मेरा रूम मस्जिद के उस पार में है, तो हम इसको अरबी में कैसे बोलेंगे। दोस्तों यहाँ पे एक दो तीन जुमले मैं आपको यहाँ बताऊंगा। जिस भाई के भी मन में ऐसा सवाल होगा कि मैं मस्जिद के उस पार में रहता हूँ, मैं बकाला के उस पार में रहता हूँ या मैं रोड के उस पार में रहता हूँ, अगर इस तरीके से कहना हो तो आप कैसे कहेंगे। कहेंगे अस्कुन अना बाद मस्जिद। अस्कुन, अस्कुन यानी मैं रहता हूं, अना यानी मैं, बाद मस्जिद। देखिए अस्कुन तस्कुन बहुत से अल्फाज ऐसे बोलते हैं, तो अस्कुन मतलब खुद के लिए बोला जाता है, तस्कुन यानी सामने वाले के लिए बोला जाता है। तो यहाँ खुद के बारे में बताया जा रहा है, तो इसलिए कहेंगे अस्कुन अना बाद मस्जिद यानी मैं मस्जिद के बाद रहता हूँ, मस्जिद के उस पार में रहता हूँ। इस तरीके से बोल सकते हैं। अस्कुन यानी मैं रहता हूँ, अना यानी मैंने पीछे बता दिया, बाद यानी बाद किसी भी चीज के आखिरी में अगर कोई चीज हो तो वहां पे कहते हैं बाद। ठीक है, तो कहेंगे अस्कुन अना बाद मस्जिद यानी मैं मस्जिद के उस पार रहता हूं या मस्जिद के बाद में रहता हूं। बोलने का दूसरा तरीका है, जैसे मेरा रूम मस्जिद के पीछे है। अब मस्जिद के पीछे है, मस्जिद के आगे है, मस्जिद के बाजू में है, ये सब मैं यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, तो मेरा रूम मस्जिद के पीछे है कहना होगा, कहेंगे अना गुरफा वारा मस्जिद, वारा मस्जिद। अब एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूं कि आप यहाँ पे खड़े हैं और मस्जिद के पीछे आपका रूम है, तो यहाँ से बताएंगे तो पीछे होता है। ठीक है, लेकिन समझ लिए कि आपका अगर मस्जिद के दरवाजे के सामने है तो मस्जिद के आगे कहेंगे, लेकिन मस्जिद के पीछे है तो मस्जिद के पीछे में। बाजू में है तो जंब कहेंगे, वहां पे जंब, जंब का मतलब बाजू होता है। ठीक है, जैसे मेरा रूम मस्जिद के आगे है, अना गुरफा मस्जिद गिद्दाम, अना गुरफा मस्जिद गिद्दाम यानी मेरा रूम मस्जिद के आगे है। अगर बाजू में है तो कहेंगे अना गुरफा मस्जिद जंब, अना गुरफा मस्जिद जंब यानी मेरा रूम मस्जिद के बाजू में है। पीछे है तो आप कह सकते हैं अना गुरफा वारा मस्जिद या अना गुरफा खल्फ मस्जिद। खल्फ का मतलब भी होता है पीछे और वारा का मतलब भी होता है पीछे। अब यहाँ पे जो जहां पे भी है, जैसे मस्जिद के पीछे है, बकाला के या किसी भी चीज का, तो उसका नाम लेकर के आप आसानी से बोल सकते हैं। कहना होगा मैं वहां गया था, मैं वहां गया था, कहेंगे आरोहत, आरोहत यानी मैं गया था, अना हिनाक मैं वहां। अब यहाँ पे भी बता दूं कि अपने के लिए अगर बोलेंगे कि मैं गया था तो वहां पे आरोह बोलेंगे, आरोह यानी मैं गया था। और अगर शुरू में इस्तेमाल करते हैं मतलब उसका होता है मेरे लिए। ठीक है, लेकिन किसी दूसरे को बताना है कि तुम वहां गए थे, जैसे तुम वहां गए थे तो वहां पे तुरो अंत हुनाक ऐसे बोलेंगे, तरो यानी तुम गए थे। अब यहाँ पे थे के लिए आखिरी में तो शब्द का प्रयोग करेंगे, जैसे आरोहत, आरोहत यानी मैं गया था। अना हिनाक मतलब मैं वहां, हिनाक का मतलब वहां या उधर होता है। अब हिनाक कहें या हुनाक कहें, हिना या हुना का मतलब होता है यहाँ या इधर, लेकिन आखिरी में क शब्द का प्रयोग करेंगे, जैसे हिनाक या हुनाक तो मतलब होगा वहां या उधर। तो कहेंगे आरोहत अना हिनाक यानी मैं वहां गया था। अब किसी और के बारे में बताना है कि तुम वहां गए थे तो कहेंगे तुरो अंत हिनाक, तुरो। अब यहाँ पे थे शब्द अगर बोलना है तो वहां पे तो का इस्तेमाल करेंगे, जैसे तुरोहत, तुरोहत अंत हिनाक। बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला, बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला। क्या नहीं मिला? कोई एड्रेस नहीं मिला, कोई दुकान नहीं मिला, चाहे कोई आदमी नहीं मिला, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना। तो वहां पे कहना होगा अगर कि बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला, अरबी में कहेंगे मर्रा दौवर लाकिन मुंह हसल, मर्रा दौवर
लाकिन मुहस्सल। अब मर्रा दौर भी कह सकते हैं या दौवार भी कह सकते हैं। मर्रा दौवार लाकिन मुहस्सल। मर्रा का मतलब बहुत, दौवार का मतलब गोल गोल घूमना होता है। तो कोई चीज ढूंढते हैं मतलब घूमते हैं, एक ही जगह पे बार बार जाते हैं, तो उसको ढूंढना कहते हैं। तो उसी को अरबी में दौवार कहते हैं। लाकिन यानी लेकिन, मुंह का मतलब नहीं और हसल का मतलब मिलना होता है। तो कहना होगा बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला, कहेंगे मर्रा दौवार लाकिन मुहस्सल। तुमने कहा था, अगर कहना होगा तुमने कहा था, कहेंगे गाल अंत। गाल अंत यानी तुमने कहा था। गाल शब्द का प्रयोग किया जाता है बीते हुए समय के लिए। तो यहाँ पे आखिरी में कोई था के लिए शब्द नहीं इस्तेमाल करेंगे, बस गाल बोलेंगे, मतलब कहा था। किसने? अंत यानी तुमने। तुमने कहा था, कहेंगे गाल अंत। लेकिन अगर कहना हो उसने कहा था, किसी और के बारे में बताना है, उसने कहा था, तो कहेंगे गाल हुआ। गाल हुआ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि गाल हु कहेंगे, गाल हु या गाल हुआ भी बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादा गाल हु ऐसे कहते हैं। गाल हु मतलब उसने कहा था। वहां मिलेगा, अगर कहना होगा वहां मिलेगा, कहेंगे हुनाक हसल। हुनाक हसल, वहां मिलेगा। वहां को अरबी में हुनाक कहते हैं और मिलने को अरबी में हसल कहते हैं। कहना होगा वहां मिलेगा, कहेंगे हुनाक हसल, मतलब वहां मिलेगा। मैं भरोसा कर लिया या मैंने भरोसा कर लिया, अगर कहना होगा, कहेंगे अना सवी अकीद। अना सवी अकीद यानी मैंने भरोसा कर लिया या मैं भरोसा कर लिया। अना का मतलब मैं या मैंने, सवी का मतलब करना और अकीद का मतलब भरोसा होता है, यकीन होता है। तो अगर किसी से कहना है कि मैंने भरोसा कर लिया, तो कहेंगे अना सवी अकीद। अना सवी अकीद यानी मैंने भरोसा कर लिया। तुम बहुत झूठे हो। तुम बहुत झूठे हो अगर कहना होगा, तो कहेंगे अंत वाजिद कज़्ज़ाब। अंत वाजिद कज़्ज़ाब मतलब तुम बहुत झूठे हो। अंत का मतलब तुम, वाजिद का मतलब बहुत, और झूठा को अरबी में कज़्ज़ाब कहते हैं। कहना होगा तुम बहुत झूठे हो, कहेंगे अंत वाजिद कज़्ज़ाब। अब वाजिद के जगह पे यानी बहुत के लिए बहुत से अरबी के अल्फाज हैं, जैसे अंत जिद्दन कज़्ज़ाब यानी तुम बहुत झूठे हो। अंत मर्रा कज़्ज़ाब यानी तुम बहुत झूठे हो। अंत यानी बहुत से। अब अंत ज्यादा कज़्ज़ाब भी बोल सकते हैं। अंत ज्यादा, ज्यादा का मतलब भी ज्यादा होता है, और बहुत का को अरबी में वाजिद कहते हैं। तो जैसे चाहे आप बोल सकते हैं। बस शब्दों को याद रखना जरूरी है कि शब्दों को किसे और कहाँ इस्तेमाल करेंगे, बस ये इतना आपको समझ में आएगा तो आसानी के साथ आप बातें कर सकते हैं या किसी के बातों को समझ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर लिखने में या कहने में कुछ गलती हुई हो वो भी आप हमें बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सलाम अलैकुम।